सुबह मैं उठा हूँ और है भाई जिंदगी का कोई पता नहीं। बच्चों ने बोला स्कूल जाने, स्कूल ही उठे हुए थे। मैं रात मिस्त्री के साथ था तो थका हुआ था, क्या बोलते हैं, मैं लेट उठा हूँ। वाइफ ने बोला उठो पैम्पर वगैरह लेके दो अनाया का, क्योंकि वो स्कूल जाने। तो तब तक चाचू अनवर की कॉल्स पे कॉल्स थी। मैंने कहा पता नहीं खैर है, आज सुबह सुबह क्या बोलती, क्यों चाचू अनवर कॉल्स कर। जब तक मेरे कॉल अटेंड नहीं हो रही थी, क्योंकि नेटवर्क का इशू था सुबह सुबह। अभी मैंने देखे इतना हाथ में भी सही से नहीं रहा। बता रहा था भाभी लोग आ गए, तो फिर मैं साइड पे आ गया। तो भी बात ये चाचू अनवर की कॉल्स आ रही थी, तो सुबह सुबह का टाइम मेरे नेटवर्क का इशू था और मैं भी अभी सही तरीके से हाथ मुँह भी नहीं धोया था। बिस्तर से अभी उठा ही था, मैं जा रहा था हाथ मुँह धोने। तो चाचू अनवर की कॉल्स पे कॉल्स। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या है। फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा चाचू कॉल अटेंड नहीं हो रही, आप मैसेज करो क्या सीन है क्या नहीं है। हाँ, तो चाचू ने फिर मैसेज किया है कि भाई मेरे साले साहब की एक छोटी बेटी थी। हमेशा मैंने अक्सर व्लॉग में दिखाया था आप लोगों को, सहरीन नाम की छोटी सी बेटी थी। तो मुझे तो बेटियां वैसे भी बहुत प्यारी है। तो कहा है कि उनकी डेथ हो गई है और आप लोग जल्दी आओ। तो अभी बस वाइफ तैयारी करनी है, हम वहाँ जा रहे हैं। और मुझे समझ से बाहर है भाई, इतनी छोटी सी बच्ची को हुआ क्या है क्या है। बस ज़िंदगी का भाई कोई पता नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है भाई। मौत जो है ना, वो ना बड़ा देखती है ना छोटा देखती है ना कुछ। तो अभी फ़िलहाल जाएंगे वहाँ, वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या सीन था क्या नहीं था। है बकरे शकरे हमने यहाँ बांध लिए, क्या बोलते हैं। और गोलू और मैं अभी जो है ना बस तैयार होके जा रहे हैं। और फराज भाई की इंतज़ार है, क्योंकि वो आएंगे। आज उनको ताला जो था उनका नहीं था, तो शॉप को ताला मैंने दिया था, तो वो आएंगे। और यहाँ बकरियाँ वगैरह का भी उनको बोल के जा रहे हैं कि भाई ध्यान रखना, और कुकड़ी वगैरह जो भी है तो उनको हैंड ओवर करके जाएंगे। और ये देखिए, ये सुबह सुबह जो है ना खाने आई हुई है हमारे रैबिट। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ आते ही माहौल कुछ अजीब सा था, रोना धोना और ये चीज़ें, क्योंकि फौदकी वाला घर था। तो अभी क्या बोलते हैं, बस जनाजा होने वाला है, 10 बजे जनाजा है, तो 10-15 मिनट रह गए। ये है आखिरी जगह। लोग ऐसे ही इसके पीछे उसके पीछे भागते रहते हैं। एंड ऑफ द डे यही आना है हम सब ने, और दफन होना है, और उसके बाद ख़त्म। कोई किसी से लड़ाई झगड़े, यही दुनियावी बातें सब यही ख़त्म हो जाएंगी, यहीं रह जाएंगी। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, देख सकते हैं फिरोज़ा का है। और यहाँ सामने ये लोग खड़े हुए हैं और दफन करने लगे हम बच्ची को, फिर उसके बाद घर चलते हैं जी। यहाँ क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान से होकर आ गए थे, फिर खाना शाना थोड़ा सा पकाया है, क्योंकि जो लोग सुबह से यहाँ आए हुए थे फिर उनको खाना शाना खिलाया है। खाना यहाँ सिर्फ चावल पके थे तो वो खिलाए। और जिनके घर फौत की हो जाती है उनके घर नहीं पकता खाना, साथ वाले घर का कोई या कोई हमसाया हो वो पका के देते हैं हमेशा, जहाँ भी कोई फौत की हो। तो हमारे पास ऐसे कुछ है यहाँ का सीन, तो मुझे भी इतना नहीं पता, क्योंकि भाई हमारा जो बचपन है गुजरा है सऊदीया में, तो ज़्यादातर चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती। मैं खुद शौक हो जाता हूँ जब ऐसी चीज़ें सुनता हूँ। बाकी अल्लाह ऐसा दुख किसी को ना दिखाए, ख़ास कर बेटी का, क्योंकि बेटी जो है ना वो अल्लाह की रहमत होती है। ठीक है, मैं बेटा भी अफजल है, लेकिन बेटी अल्लाह की रहमत होती है और गुड़िया होती है। और जैसे वो बोलते हैं ना बाबा की प्रिंसेस होती है, तो वैसे सीन था। तो 1-1.5 साल की थी, यहाँ से गई है सही सलामत। 3-4 दिन पहले गए हैं, जब हम जाली लेने आए थे ना, यहीं से लेने आए थे। उस दिन भी वो लोग यहाँ नहीं थे, तो मैंने पूछे कहाँ गए, तो बोल रहे थे कि नाना के घर गए, चौलिस्तान वाली साइड, जैसे राजस्थान हो गया, हमारे यहाँ चौलिस्तान उसको बोलते हैं, तो उस साइड पे वो गए हुए थे। तो वहाँ गई है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है। तबीयत ख़राब होने से फिर उन्होंने दवाई शवाई ली है डॉक्टर से। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, नॉर्मल है, वैसे ही कोई थोड़ा सा बुखार है और नमूनिया हो गया है, जिसकी वजह से मोशन वगैरह यानी बच्चों को जैसे हो जाते हैं। तो बोला वो सीन है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद सीन ये होता है कि रात का टाइम कुछ थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है, फिर ये सुबह सुबह हॉस्पिटल जैसे लेके आते हैं, तो पता चलता है कि भाई बच्ची की ना रास्ते में ही डेथ हो गई है। तो भाई मैं समझता हूँ ये दुख जो है ना इंसान कभी नहीं भूल सकता, एक जवान औलाद का और एक जो होता है ना छोटे बच्चों का। तो भाई दुख कोई भी वो नहीं भूल सकता, लेकिन ये दिन इंसान कभी ना देखे, औलाद को कभी कंधा ना देना पड़े, बस ये मैं समझता हूँ।
और अभी मुझे काफ़ी देर हो गई है। वाइफ तो 1-2 दिन यहीं रहेंगी, बच्चे भी रहेंगे, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा पीछे, क्योंकि पीछे माल मवेशी जो खड़ा है हमारा, उनकी भी केयर करने वाला कोई नहीं है। तो अभी बस मैं थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। और ये व्लॉग शायद मैं आज सुबह ही अपलोड कर दूँ, बाकी जो है वो जैसे मैं अपलोड कर रहा था वैसे करता रहूँगा, लेकिन ये मैं पहले डाल दूँगा, क्योंकि फिर सब लोग कमेंट करने लग जाएंगे कि भाई शायद आई थिंक चाचू अनवर ने आज ही का व्लॉग था, आज ही डाल दिया उन्होंने, तो फिर सब मुझे कमेंट करेंगे कि भाई आपने इतने पुरानी चीज़ अभी फिर से ये वो, तो इसीलिए शायद आई थिंक ये मैं सुबह डाल दूँगा। बाकी जो मेरे दूसरे व्लॉग बने हुए हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता एडिटिंग करके नेक्स्ट जो है वो देखते रहेंगे। बाकी अभी चलते हैं घर की तरफ, थोड़ी देर मैं रुकता हूँ, क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बैठना पड़ेगा यहाँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं घर की तरफ चला जाऊँगा और बच्चे जो है ना वो यहीं रह जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए भैया अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और क्या बोलते हैं घर पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि मोबाइल की जो चार्जिंग है ना वो बिल्कुल 0% होने वाली है। तो जल्दी जल्दी मैंने कहा एक क्लिप ले लूँ और फिर अभी घर चल के आपको दिखाते हैं आगे का सीन जी। जैसे मैं वापस आई हूँ तो ये काम जो है ना हमारा स्टार्ट हो चुका है, और ये क्या बोलते हैं किस लिए, ये भाई इस छत के लिए। तो ये पुराने व्लॉग्स आप देख रहे होंगे, आपको समझ नहीं हो रहा होगा, तो देखते हैं। इस व्लॉग को भी शायद आज ना अपलोड करूँ, क्योंकि मसला ये फिर मेरा सारा ऊपर नीचे हो जाएगा कि भाई किसी दिन मैं क्या कर रहा हूँ, किसी दिन क्या कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या सीन होता है। भाई इसकी मट्टी भी पूरी कर ली, उसकी भी पूरी कर ली, बाहर से लेके मुझे आनी पड़ी और डालनी पड़ी, जैसे ये डली हुई है। और आते ही देख रहे हालत कैसी हो गई है। तो अभी जो है बस मैं जाता हूँ, नहाता हूँ। ये सुबह अभी इसको देखेंगे, जब तक भीग जाएगा, फिर सुबह या परसों इंशाल्लाह जब वाइफ आ जाएंगी तब फिर उनके साथ मिल के ना क्या बोलते हैं ये कर लेंगे। तो अभी चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, फिर से बंदे का पुत्र बनते हैं। ओए ओए ओए, हालत बहुत टाइट हो गई। और इनको अभी पानी शानी पिलाया है, इनको चारा शारा भी डाला है। अब ऐसे फराज भाई को बोल के गया था, उन्होंने सुबह भी डाला है, तो लेकिन फिर मैंने कहा मज़ीद इनको डाल लूँ। और वो देखें डक शक भी खा रही है। तो भाई मेरा काम आगे ही आगे होता जा रहा है। मैंने कहा एक दफ़ा सफाई हो जाएगी, मुकम्मल खूबसूरत जगह बन जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं बन रही। चलें देखते हैं सुख के क्या होता है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रात देखें ये भी लग गया था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, क्या बोलते हैं। बाकी जो है ना इसकी ये जगह कवर करनी है मैंने, और ऊपर से भी, तो ये इंशाल्लाह कल इधर शापर डाल के ना फिर ये करेंगे। नहीं भाई सारी रात सोया नहीं हूँ, क्योंकि भाई पहले मदनी भाई लोगों के साथ हॉस्पिटल गया था, फिर मैं वापस आ गया था, फिर घर अकेला था तो मैं घर में रह गया हूँ। करीब ये यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर आ गया है हॉस्पिटल। फिर उनकी इंतज़ार करता रहा, उनसे बात करता रहा, फिर वो वापस आ गए, बोला सुबह का बोले। तो अभी तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा सोए हूँ, अभी फिर उठ गया हूँ, अभी फिर उनके साथ जा रहा हूँ। मैंने कहा ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँ, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। और मदनी भाई की फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा कि बच्चा सही सलामत हो जाए और सब कुछ सही सलामत हो जाए। तो अभी व्लॉग को करता हूँ एंड, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अभी जो है ना मैं बस उठा हूँ, हाथ मुँह धोए, और तकरीबन 1 घंटा हो गया, अभी भी मैं उठा हूँ। और अभी टाइम जो है ना तकरीबन 6:30 का हो रहा है, नहीं 5:30 बजे मैं उठ गया था। और अभी जो है ना फिर जाते हैं हॉस्पिटल, और ये व्लॉग उन सब व्लॉगों से अलग होगा, और ये मैं पहले डाल दूँगा। बाकी जो पिछले व्लॉग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डालता रहूँगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने लाइव सेशन रात ज्वाइन की थी और मुझे मज़ा आया था, और थोड़ा सा दिल भी हल्का हो गया था। तो चलें जी, अभी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और इसको एडिटिंग भी अभी मैंने नहीं की, एडिटिंग करता हूँ अपलोड, फिर पता नहीं कब जाके आप तक पहुँचेगी। तो दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।